हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस एम्स हॉस्पिटल 9:51 पर दिल्ली में ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। एक दुखद खबर, दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। दरअसल बात यह है कि आज शाम 26 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 8:06 पर तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो घर पर बेहोश हो गए। फिर उन्हें लेकर एम्स हॉस्पिटल लेकर गए और 9:51 डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 92 उम्र होने के साथ साथ उनके सांस में भी प्रॉब्लम थी, जिससे उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया और फिर उन्होंने 9:51 पर अपनी अंतिम सांसें ली। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी संभाली और देश को तरक्की की राह पर लेकर चले थे। In the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, that I will faithful and conscientiously discharge my... जब हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं थी, देश गरीबी से जूझ रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कुर्सी संभाली और देश को तरक्की दिखाई। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. जब हमारी देश की जीडीपी का डाउनफॉल चल रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने देश की कमान संभाली और देश को 2 ट्रिलियन तक लेकर गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 1932 ईस्वी में पंजाब में हुआ था और इनका निधन एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में आज 26 दिसंबर 2024 को हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह महान अर्थशास्त्री होने के साथ साथ देश के 13वें प्रधानमंत्री भी थे। सन 1991 नरसिंह राव की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाइनेंस मिनिस्टर का पद भी संभाला था। 1991 की बात बताते हैं। पीपीपी के मामले में हम दुनिया के सबसे लास्ट पर थे। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। पेट्रोल वालों ने कह दिया था कि हम आपको पेट्रोलियम नहीं दे सकते, दवाइयां नहीं दे सकते हैं। हवाई जहाज वाले ने कहा था कि हम आपके पास पैसे नहीं है, सर्विस नहीं दे सकते। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के वित्त मंत्रालय की पूरी कमान किसे सौंपी? मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और 300 करोड़ रुपए लेके आए और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे, उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के 3रे नंबर पर और आज तक दूसरा पे नहीं आया। सोच सकते और हम बताते हैं ना आपको, 2050 तक ही दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह। और 1998 से 2004 तक राज्यसभा में नेता विपक्ष के रूप में भी रहे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी भी हॉस्पिटल पहुंच गई हैं और उन्होंने ट्वीट किया है। हाल ही में पता चल रहा है कि जेपी नड्डा भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री थे जो सारे प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा शिक्षित थे। ऐसे प्रधानमंत्री जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।